सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स और उसमें हमने देखा था अबाउट 15 डिग्री और 75 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग उस क्लास को फर्दर लेके चलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब कुछ नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला का यूसेज जो है वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो हमने देखा था पिछले क्लास में cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालने का कोशिश किया था। पिछले क्लास में एक हमसे मिस्टेक हो गया था। cos 15 डिग्री का फॉर्मूला जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें हमने जो 4 लिखा था 1/4 √2 माइनस √3 इस टाइप का फॉर्मूला आया होगा। इस फॉर्मूला में आप देखिए ये 4 जो था एक्चुअली में अंडर रूट के अंदर था, तो जब 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट के तो देन इट विल बी 2। ये होगा एक्चुअल फॉर्मूला। अब देखिए इसको हम फर्दर रेशनलाइज करके इसको सिंपलर बना सकते हैं। जो सिंपलर वैल्यू हम पिछले क्लास में नहीं निकाल पाए थे वो हम लोग निकाल के देखेंगे ताकि हम लोग मेमोराइज कर सके फॉर्मूला को। ये वैल्यू भी एक्चुअली मतलब पूरा करेक्ट है, बट जो सिंपलर वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसको सपोज मैं ऐसे करना चाहूंगा कि सपोज आपने इसको 1/2 अंडर रूट 2 माइनस √3 लिखा है। अब इसको आप रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज कैसे करोगे? तो फिर से आप देखो यहां ऊपर में लिखोगे आप अंडर रूट 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस √3। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी और ये सब अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई ये 2 ऐसे बाहर रहेगा और अंडर रूट के अंदर पूरा आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 3। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1, तो बचेगा 1 ही 2। तो ये फाइनल जो बचेगा वो अंडर रूट 2 प्लस √3 बाई 2। ये भी आया था आपका पिछले क्लास में। अब देखिए इसको हमें किसी तरह सिंपलर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आप ऐसे लिखिए 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप ऐसे लिखिए। सपोज मैं ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे मैं दोनों या √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज इसको √2 लिख दूं। तो अगर √2 ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा √2 से, तो ये इसको मैं कंप्लीट एक रूट के अंदर लिख सकता हूं। ये 2 को अंदर ले जाऊंगा, 4 प्लस 2√3 लिख सकता हूं और इस डिवाइडेड बाई 2√2। अब इससे हमें फायदा क्या मिला कि मैं इसको अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा मैं इसको? √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देख लो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता क्या है? √3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर दैट इज 3 प्लस b स्क्वायर दैट इज 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू √3। तो ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ऊपर में अंडर रूट, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला जो बचेगा वो आपका बचेगा √3 प्लस 1 बाई 2√2। तो ये याद रखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। ये आपने cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाला। ये मच सिंपलर वैल्यू है। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हमें इसलिए करना पड़ा बिकॉज वी फॉलोड द फॉर्मूला। हमने जो cos 15 निकालने का फॉर्मूला यूज किया था वो यूज किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका हमने यूज किया था और इससे हम कोशिश किए थे कि हम किसी तरह cos 15 निकाल लें। बट इससे क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा रूट को सॉल्व करने की जरूरत पड़ गई। अगर हम डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मूला से, मतलब हम cos a माइनस बी डायरेक्ट इसको कर देते, मतलब 45 माइनस अगर मैं इसको 30 कर देता और इस फॉर्मूला को लगाता cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो मुझे डायरेक्ट ये रिजल्ट मिल जाता √3 प्लस 1 बाई 2√2। तो ये हमारे लिए काफी कन्वीनियंट होता, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे तरीके से स्टार्ट किए थे तो उससे भी हमें सेम फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज cos 15 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई 2√2। तो आपको अगर मेमोराइज करना है इस वैल्यू को, देखिए वैसे तो निकालना बहुत मतलब इजी है अगर आप सिंपलर स्टेप्स को फॉलो करोगे, लेकिन अगर आपको याद करके भी रखना है, क्योंकि कुछ वैल्यूज आपको याद भी रहने चाहिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि sin 15 का वैल्यू आपने क्या निकाला था? sin 15 का वैल्यू कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से आपने निकाल के देखा था, वो आया था आपका √3 माइनस 1 बाई 2√2। और जो cos 15 का वैल्यू आया था वो आया था अभी निकाले थे हम √3 प्लस 1 बाई 2√2। तो यहां से आप याद करके रख सकते हो कि भाई sin 15 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1 बाई 2√2 और cos 15 का √3 प्लस 1 बाई 2√2। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा, तो आप ये रिमेंबर करो कि sin 15 और cos 15 में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। तो आपको पता है अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और cos 15 डिग्री की बात हो रही है, तो cos 15 डिग्री में आपका बेस बड़ा होता है एज कंपेयर टू
परपेंडिकुलर। तो cos 15 में b अगर ऊपर आएगा b बाई एच, तो ये हमेशा cos 15 डिग्री का वैल्यू बड़ा होगा, और sin 15 डिग्री में क्योंकि p ऊपर आता है तो p हमेशा छोटा होगा। तो इस कारण से आपको ये याद रखना है cos 15 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन cos 15 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 15, ऐसे भी पता है आपको। तो cos 15 डिग्री अगर sin 15 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि √3+1 जो है यहाँ प्लस, यहाँ साइन जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वो वैल्यू छोटा दे देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है। तो इसीलिए cos 15 का वैल्यू पॉजिटिव वाला होगा √3+1/2√2। ये याद कर रखने का तरीका है, ठीक है। तो cos 15 sin 15 आपने निकाल लिया। अगर आपको मैं बोलूं tan 15 कैसे निकलेगा, तो tan 15 के लिए क्या करोगे आप, tan 15 डिग्री के लिए आप करोगे sin 15/cos 15। sin 15 आपको पता है वो छोटा वाला होता है तो √3-1, cos 15 बड़ा वाला होता है तो √3+1। तो ये आ गया tan 15 इज इक्वल टू √3-1/√3+1। तो फाइनली आपने निकाल लिया sin 15, cos 15 और tan 15 का वैल्यू। अब हम देखिए 75 डिग्री के लिए भी इसी से निकालने की कोशिश करेंगे कि 75 डिग्री तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो 75 डिग्री के लिए आपको पता है, आपको मैंने बताया भी था कि भाई sin 15 डिग्री होता है, वो होता है कुछ नहीं cos 75 डिग्री के बराबर होता है। क्या, क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता था sin 90 - 75। अब sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए sin 15 इज इक्वल टू cos 75 और cos 15 इज इक्वल टू आपको याद रखना चाहिए sin 75। ये कैसे आएगा cos 15? तो इसमें आप लिख लो cos 90 - 75, इसको आप लिख सकते हो cos 90 - 75 एंड दैट इज इक्वल टू sin 75, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि cos 15 डिग्री का वैल्यू sin 75 के बराबर होगा और sin 15 डिग्री का वैल्यू cos 75 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपको पता है, पहले भी मैंने बताया था। अब देखिए, अब हम लोग कुछ जो एप्लीकेशंस जो हमने कंपाउंड एंगल्स का देखा है उसमें फर्दर हम कुछ फॉर्मूलाज को और डिस्कस करेंगे जिसका काफी यूसेज है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको रब कर लेते हैं पहले। तो वो फॉर्मूलाज क्या क्या है वो अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मतलब वो भी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स के ही पार्ट में आता है वो सारा सिलेबस। तो आप देखिए उसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब देखिए ये फॉर्मूला आया sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब देखिए ये आपको पता है व्हाट इज दिस, sin a प्लस बी इज नथिंग बट sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो आपको पता है कि ये sin a cos b वाला पार्ट तो बच जाएगा, लेकिन cos a sin b वाला पार्ट एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स sin a cos b, क्योंकि दो टर्म बच रहे हैं, sin a cos b इसमें से भी sin a cos b इसमें से। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, अगर आप साइन का ये आपने डिस्कस कर लिया, आप दूसरा फॉर्मूला आप कॉस का डिस्कस कर लो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप। देखिए ये फॉर्मूला क्या देता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये क्या देता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यानी आपको दिख रहा है कि sin a sin b वाला टर्म एक में पॉजिटिव है एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos a cos b वाला टर्म, 2 टाइम्स cos a इंटू cos b। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। अब देखिए इसी तरह आप थर्ड फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लो। थर्ड फॉर्मूला क्या था, अब इसमें आप अभी तक मैंने पॉजिटिव वाले साइन को लेके हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव किए हैं। अब तीसरा फॉर्मूला ले लो, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। अब देखो ये sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a cos b माइनस cos a sin b। लेकिन जब माइनस साइन आगे आ गया तो फर्स्ट टर्म दोनों का कैंसिल हो जाएगा, sin a cos b वाला बचेगा cos a sin b इसमें भी, और ये जो माइनस cos a sin b था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे में माइनस लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू sin b। ओके, तो ये आपका आ गया थर्ड फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला आ गए। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या निकलेगा, वो निकलेगा कॉस से, वो अब निकलेगा कॉस से। अगर आप ये 3 फॉर्मूला आपने देख लिया, अब फोर्थ फॉर्मूला हम लोग कॉस का सब्सट्रैक्शन देखेंगे। कॉस का अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं कंपाउंड एंगल्स का तो वो क्या देता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये क्या फॉर्मूला देगा, तो ये फॉर्मूला क्या देगा आप बताओ। देखो ये पहला चीज है, ये cos a cos b माइनस sin a sin b, ये है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आप देखो इसमें फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन इसमें भी माइनस sin a sin b बचेगा, और इसमें जो प्लस sin a sin b था वो माइनस बन जाएगा क्योंकि आगे में माइनस है। तो ये जो फर्दर जो रिजल्ट देगा आपको ये माइनस में देगा, -2 sin a इंटू sin b। ये आपको फाइनल रिजल्ट आएगा,
ठीक है, अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो, अगर आप नहीं तो इसको बहुत सारे बुक्स दूसरे टाइप में भी लिखते हैं। इसको क्या करते हैं, ये तो एक फॉर्मूला आप नोट कर लो, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स sin a इंटू sin b। अगर दूसरा टाइप में अगर इसको लिखना चाहो, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है जो बहुत सारे बुक्स उसको भी फॉलो करते हैं। वो क्या है, उसमें क्या करते हैं बुक्स कि उसमें पहले cos a माइनस बी वाला टर्म लिखते हैं, दिस वन इज cos a माइनस बी, और इसको कर देते हैं cos a प्लस बी। अब इससे क्या हुआ, ये cos a cos b प्लस sin a sin b पहले आ गया, और ये cos a cos b माइनस sin a sin b बाद में आया। तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला टर्म जो है वो यहाँ प्लस है, प्लस sin a sin b, और यहाँ पे जो माइनस sin a sin b था वो माइनस और माइनस प्लस बन जाता है। तो ये आंसर आ जाता है प्लस 2 sin a इंटू sin b। ये जस्ट साइन चेंज करके हम लोग मतलब कि एक वाले को मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड से जो सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब हम सेकंड वाले को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा प्लस ऑफ 2 sin a इंटू sin b। तो ये 4 फॉर्मूला का यूसेज बहुत है हमारे सिलेबस में, वो हम लोग देखेंगे। ये 4th फॉर्मूला है, ये पहला, दूसरा, तीसरा हमने पहले बताया था, ये 4th फॉर्मूला है। अब देखिए इसी का यूसेज करके हम लोग कुछ और फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। उसमें क्या है, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस बी को c के टर्म में और a माइनस बी को d के टर्म में, और इसी का एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। होपफुली आपने सब नोट कर लिया होगा, ये अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं a प्लस बी को नाम दे रहा हूं c, और a माइनस बी को नाम दे रहा हूं एक d। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर आप दो एंगल दिया हुआ है, दोनों का सम कुछ आएगा, तो सपोज वो सम d है। दोनों एंगल दिया हुआ है, दोनों का सब्सट्रैक्शन सपोज d है। तो अगर मैं पहले फॉर्मूला की बात करूं, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाता था आपको 2 cos a। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2 sin a इंटू cos b। द फर्स्ट टर्म विल बी प्रेजेंट, दोनों में फर्स्ट टर्म रहेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो उन दोनों का जो पॉजिटिव टर्म है वो प्रेजेंट रहेगा, और जो नेगेटिव टर्म है दोनों का कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस cos a sin b जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपको इतना पता चला। अब नाउ यू सी वी विल रिप्रेजेंट ऑल दीज a एंड b's इन टर्म्स ऑफ c एंड d। तो a प्लस b इज इक्वल टू c मैंने माना है, a माइनस b इज इक्वल टू d माना है। तो उससे बताइए मेरे को a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c एंड d क्या हो जाएगा। अगर सपोज इन दोनों को ऐड कर दे तो 2a इक्वल टू c प्लस डी आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। उसी तरह b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2। सो नाउ द फॉर्मूला बिकम्स, अगर मैं इन सारों को सारे a और b को मैं c और d के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, देन द फॉर्मूला इज साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये आता है आपका फॉर्मूला। अगर मैं a प्लस बी जो एक कंबाइंड एंगल होगा c, और a माइनस बी जो एक कंबाइंड एंगल d है, उसके टर्म्स में लिखूंगा तो फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। उसी तरह अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे। सेकंड फॉर्मूला में क्या होगा, अभी जो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी है, अभी मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ये भी है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, लेकिन क्योंकि पहले से एक माइनस प्रेजेंट है तो जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड टर्म क्योंकि सेकंड टर्म इसका नेगेटिव है, नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो कॉस a साइन बी इधर भी पॉजिटिव है और कॉस a साइन बी इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो 2 cos a इंटू साइन बी। सो अब देखिए, अब फिर से मैं इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी, मतलब ए और बी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस ऑफ साइन डी, अभी ए प्लस बी क्या है, सी है, और माइनस ऑफ साइन डी, और इज इक्वल टू अब क्या लिखाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। ए का वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई 2, और साइन बी क्या है, साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये आ गया आपका सेकंड फॉर्मूला कंबाइंड एंगल के टर्म में। अगर मैं लिखना चाहूं साइन सी माइनस साइन डी को, तो वो आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी ये आपका हो गया सेकंड फॉर्मूला, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला की बात करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा था, अब हम लोग कॉस का फॉर्मूला का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, अब हम लोग बात करेंगे कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी का, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो उस केस में बताइए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के टर्म में, अब बताइए
अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, ये आ जाता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। आपको पता है फॉर्मूला cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और cos a माइनस b का क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है दोनों का रह जाएगा, यानी 2 cos a cos b रह जाएगा, और साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, दोनों एडिशन है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगर मैं इसको c और d के टर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये आपका आ गया थर्ड फॉर्मूला, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। अगर मैं a प्लस बी को कंबाइंड एंगल c और a माइनस बी को कंबाइंड एंगल d के फॉर्म में लिखूं तो वो हो जाता है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b, या फिर cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब देखिए जो लास्ट फॉर्मूला आपका फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मैं इसी को सब्सट्रैक्शन में कर दूं, cos a प्लस b माइनस ऑफ cos a माइनस b। तो अब देखिए अब ये क्या बन जाएगा बताइए। अब देखिए ये होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos a cos b जो है इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी cos a cos b पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे एक माइनस साइन लगा है तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा cos a cos b। इसमें बचा माइनस साइन ए साइन बी और इसमें बचा है प्लस साइन ए साइन बी, जिसके आगे एक माइनस लगा है, तो यानी दोनों नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव टर्म मिलके -2 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ये आएगा आपका फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आता है। अगर मैं कंबाइंड एंगल के टर्म में लिखना चाहूंगा तो फिर से cos a प्लस बी को cos c लिखूंगा, और cos a माइनस बी को लिखूंगा cos d, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब बहुत सारे बुक में क्या करते हैं कि अगर आप चाहो तो इसको और भी अदर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हम चाहें तो cos d माइनस cos c को लिख सकते हैं। अगर मुझे ये नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तब ये देखिए मैं इसमें इस नेगेटिव को इधर ले आया तो cos d माइनस cos c हो गया, तो इसको मैं फिर पॉजिटिव लिख सकता हूँ 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। या फिर और क्या फॉर्मूला हो सकता है, cos c माइनस cos d मैं ऐसा ही रखना चाहता हूं बट मैं किसी तरह इस नेगेटिव को हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये माइनस साइन को साइन के अंदर ले जाऊंगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर साइन इस माइनस को अंदर ले गया, मैं यहां ले गया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। d माइनस सी क्योंकि ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस डी हो जाएगा, तो d माइनस सी बाई 2। ये जो लास्ट फॉर्मूला आपका फोर्थ फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, इसको रिप्रेजेंट करने का और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट सारे फॉर्मूला सेम है। तो ये 4 फॉर्मूला जो है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स बहुत जगह यूज होगा, इन फॉर्मूलाज का वो हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, अब जो हम लोग बात करेंगे, ये आपके 4 फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रहने चाहिए। कौन कौन से, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। उसके बाद साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू क्या था, 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। उसके बाद आपने कॉस का देखा क्या, कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू आपने देखा 2 कॉस a इंटू कॉस b, यानी कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। उसके बाद आपने देखा कॉस c माइनस कॉस d इक्वल टू क्या देखा,